मित्रों नमस्कार, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करूंगा और वह भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की राजनीति पर बात होगी। 19 अप्रैल को यहां पर पहले चरण का चुनाव होना है, जो पश्चिम की 8 सीटों पर होगा, संभवतः 10 सीटों पर। वहां अखिलेश यादव के लिए फिलहाल कोई संभावना बची नहीं है। अब मैं शेष उत्तर प्रदेश पर बात करता हूं। दो चीज़ों पर मैं फोकस करूंगा। एक यह है कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी को लोकसभा के 2024 के चुनाव में 5 सीटें मिल पाएंगी। 5 से अधिक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 5 सीटों की बात कर रहा हूं, इसलिए कि 2014 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सपा 5 सीटों पर सिमट गई थी। 2019 में भी सपा बसपा रालोद का गठबंधन था, फिर भी समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली। तब मुलायम सिंह यादव जीवित थे और उन 5 सीटों में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से जीते थे, अखिलेश यादव आजमगढ़ से जीते थे और 3 मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे। मुरादाबाद से एसटी हसन, संभल से शफीकुर रहमान बर्क और रामपुर से मोहम्मद आजम खां, 5 सीटें मिली थी। आज ये संभावना मैं तलाशूंगा कि क्या समाजवादी पार्टी अपनी 5 सीटें रिटेन कर पाएगी या नहीं। 5 से आगे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल 5 की बात कर रहा हूं। एक दूसरा, क्या इस बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से जीते हुए 5 मुस्लिम उम्मीदवारों में कोई पुरानों में से कोई पहुंच पाएगा या नए उम्मीदवार जो बनाए जा रहे हैं सपा बसपा की ओर से, उनमें से कोई जीत कर जा पाएगा। इन 2 संभावनाओं पर आप विचार करूंगा। पहले मैं समाजवादी पार्टी की संभावनाओं पर विचार कर लूं। जैसा मैंने बताया कि 5 सीटें मिली थी अखिलेश यादव आजमगढ़ से, मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से, मुरादाबाद से एसटी हसन, संभल से शफीकुर रहमान बर्क और रामपुर से मोहम्मद आजम खां। बाद में 2 सीटें समाजवादी पार्टी को खोनी पड़ी। एक सीट आजमगढ़ की खोनी पड़ी क्योंकि अखिलेश यादव ने जब 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ा तो वो सीट खाली हो गई और अपने चचेरे भाई को, जो बदायूं से संघमित्रा मौर्य से हार चुके थे 2019 के चुनाव में, उनको प्रत्याशी बनाया और भाजपा के निरहुआ यादव से वो हार गए। 4 सीटें हो गई। रामपुर में मोहम्मद आजम खां की सदस्यता चली गई, उन पर कई मुकदमे चले और कई 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली, उनकी सदस्यता चली। उपचुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी के आसिम राजा को हरा दिया। 3 सीटें केवल बची। एक डिंपल यादव की बची, एक मुरादाबाद से एसटी हसन की बची और एक शफीकुर रहमान बर्क की बची संभल से। इस बार जिस तरह से उन्होंने टिकटों का वितरण किया है और जिस तरह से कम 12 सीटों पर उन्होंने 2 बार से 3 बार तक प्रत्याशी बदले हैं, सपा की अंदरूनी कलह और उसकी संभावनाओं पर छाए धुंधलके का यह संकेत है। उन्होंने अभी तक जो 62 सीटें उनको लड़नी हैं अपने हिस्से की, कांग्रेस को उन्होंने 17 सीटें दी हैं। जो 62 सीटें उनको लड़नी है उसमें 47 उम्मीदवार उन्होंने घोषित किया है और उसमें जो उम्मीदवार उन्होंने घोषित किया है उसमें से किसी यादव को उम्मीदवार नहीं बनाया। शायद उनको यह दंभ होगा कि यादव तो वोट देगा ही, उसको टिकट देने की क्या ज़रूरत है।
4 जो उम्मीदवार बनाए हैं वो उनके परिवार के हैं। जैसे मैनपुरी से उन्होंने पत्नी डिम्पल यादव को टिकट दिया है, जो मुलायम सिंह यादव के मरने के बाद उस सीट से लड़ी थी और जीती थी। दूसरा, बदायूं से उन्होंने चाचा शिवपाल को टिकट दिया है और शिवपाल चाहते हैं कि उनका लड़का आदित्य यादव लड़े। फिलहाल अभी चूंकि दूसरे तीसरे चरण में संभवतः चुनाव होना है, इसलिए वहाँ से शिवपाल अपने लड़के आदित्य यादव को लड़ाना चाहते हैं। सपा में इसको लेकर के अंतर्कलह है और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने दुर्विजय सिंह साग को उम्मीदवार बनाया है। संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य के विद्रोह के बाद संघमित्रा मौर्य का भाजपा ने टिकट काट दिया है। तीसरी सीट फिरोजाबाद से उन्होंने अपने चचेरे भाई और राम गोपाल यादव जो चाचा हैं राज्यसभा सदस्य, उनके लड़के अक्षय यादव को टिकट दिया है, जो पिछली बार हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है चंद्रसेन यादव से वो हार गए थे करीब 30,000 वोटों से, और उनको हराने का काम किया था शिवपाल यादव ने। तब अखिलेश यादव से झगड़ा हुआ था और वह राम गोपाल को उस झगड़े की जड़ मानते हुए उन्होंने ये तय किया कि उनके लड़के को हम हराएंगे, और फिरोजाबाद से उन्होंने अक्षय यादव को 30,000 वोटों से हरवा दिया, क्योंकि खुद उन्हें जो है 91,000 से अधिक वोट मिले थे। आजमगढ़ की बात मैं करूंगा। धर्मेंद्र यादव हार गए थे, इस बार फिर उन्होंने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है। पांचवा, मैं कन्नौज की जिक्र कर रहा हूँ। इसका भी लोकसभा चुनाव जो है बाद में होगा। संभवतः अपने चचेरे भाई तेज प्रताप यादव को टिकट दें, जो तेज प्रताप यादव एक बार मुलायम सिंह जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो उन्होंने तेज प्रताप यादव को मैनपुरी से टिकट दिया था और वो जीते थे। तेज प्रताप लाइन में लगे हैं, उनको टिकट मिल सकता है। यानी अगर तेज प्रताप को मान लें तो अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी से 5 यादवों को टिकट दिया और 5 परिवार के हैं। और कन्नौज से जिस कन्नौज से वो टिकट देना चाहते हैं तेज प्रताप यादव को, पिछली बार सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के 2019 के चुनाव में डिम्पल यादव को हरा चुके हैं। और इस बात की संभावना है, अब मैं बता रहा हूं। इनकी इन 5 सीटों पर पहले मैं चर्चा कर लेता हूं। मैनपुरी में पत्नी डिम्पल यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ मंत्री जयवीर सिंह को खड़ा किया हुआ। हालांकि ये माना जा रहा है कि वहाँ डिम्पल यादव को वो कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन लास्ट में डिम्पल यादव वहाँ जीत सकती हैं। बदायूं से चाचा शिवपाल यादव अपने लड़के को जो लड़ाना चाहते हैं, वहाँ से दुर्विजय सिंह साग को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहाँ पर कड़ी टक्कर होगी। आदित्य यादव अगर लड़ेंगे तो वो हार सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है कि वहाँ से आदित्य यादव लड़ें। फिरोजाबाद से अक्षय यादव हार सकते हैं। धर्मेंद्र यादव को वहां पर निरहुआ से कड़ी टक्कर मिलेगी। अभी धर्मेंद्र यादव ने सीट निकालने के चक्कर में मुख्तार अंसारी के यहाँ पर उसकी मृत्यु पर मातम पोशी में गए थे और वहाँ पर उन्होंने उसकी कब्र पर पुष्प चढ़ाए थे। अखिलेश यादव भी बाद में गए वहाँ पर। अब मैं गाजीपुर में बाद में बात करूंगा, जब मुस्लिम सीटों पर बात करना शुरू करूंगा तब मैं बात करूंगा। ये तो हो गया अखिलेश यादव को। इन 5 सीटों में एक डिम्पल यादव की सीट थोड़ी सी निश्चित दिखाई दे रही, जीत की संभावना। बाकी 4 सीटें जिसमें तेज प्रताप यादव को मिला लिया, वहाँ पर समाजवादी पार्टी की संभावनाएं धूमिल हैं। अब मैं जो इनके मुस्लिम उम्मीदवार 2019 में जीते थे, जैसा मैंने बताया, रामपुर से आजम खां, संभल से शफीकुर रहमान बर्ग और मुरादाबाद से एसटी हसन। अब रामपुर की मैं बात शुरू करता हूं। रामपुर से आजम खां के इच्छा के विरुद्ध
इन्होंने दिल्ली के एक मस्जिद के मौलाना मिस्टर नदवी, मैं इनका जिक्र कर चुका हूँ, को टिकट दिया है और आसिम राजा को टिकट नहीं दिया है। आजम खान ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी जो वहाँ से सांसद हैं, जो उपचुनाव में हराए थे, आसिम राजा को, घनश्याम लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मान कर चलिए इस बार भी रामपुर सीट हार गई सपा। अब मैं मुरादाबाद की बात करता हूँ। मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट आजम खां के दबाव में उन्होंने काट दिया, जबकि एसटी हसन 2 बार से चुनाव वहाँ पर जीत रहे थे। 14 में भी जीता और 19 में भी जीता, और दोनों बार उन्होंने राघव लखनपाल को हराया मुरादाबाद से। इस बार राघव लखनपाल फिर वहाँ से प्रत्याशी हैं और अखिलेश यादव ने रुचिबीरा को बिजनौर से ले जा कर के वहाँ दे दिया है। और मुरादाबाद में जो बीएसपी ने जो प्रत्याशी खड़ा किया है, इरफान सैफी को प्रत्याशी खड़ा किया है। अब यहाँ से 2 उम्मीदवार हो गए। ये अगर अखिलेश यादव मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट काटने के बाद ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुसलमान उनको वोट देगा, तो इसको उन्हें भूल जाना चाहिए। मुसलमान एसटी हसन की नाराज़गी के कारण मुसलमान जो है बीएसपी की ओर जो है वहाँ पर झुक सकता है। अब संभल की बात कर लें। संभल में शफीकुर रहमान बर्क की मृत्यु हो गई। वो करीब जो है 85 साल के थे। वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने उनके 26 वर्षीय पोते जियाउर रहमान को टिकट दिया है। बिल्कुल नए नवेले, पहली बार राजनीति में कदम रखा और सीधे उनको जो है लोकसभा का टिकट दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से परमेश्वर सैनी को टिकट दिया है। परमेश्वर सैनी पिछड़ी जात की हैं और सैनी वहाँ पर बहुसंख्या में है। और ये भी बता दूं, प्रमोद कृष्णम जो कल की धाम के प्रमुख हैं, जो कांग्रेस में थे, प्रमोद, उनका प्रभाव भी है सामाजिक वहाँ पर, वो अब भारतीय जनता पार्टी की ओर झुक गए हैं। कांग्रेस ने उनको निकाल दिए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के परमेश्वर सैनी को प्रमोद कृष्णम का भी इस बार साथ मिलेगा। तो संभल की बात हो गई, मुरादाबाद की बात हो गई, रामपुर की बात हो गई। अब गाजीपुर की बात कर लेते हैं। गाजीपुर में अफजाल अंसारी पिछली बार जीते थे बसपा के टिकट पर। बसपा और सपा का गठबंधन था। बाद में उन्होंने पाला बदलकर सपा ज्वाइन कर ली और सपा ने उनको वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। मुख्तार अंसारी की मौत को महिमा मंडित करने के पीछे गाजीपुर सहित पूरे पूर्वांचल की मुस्लिम बहुसंख्यक वाली सीटों पर सपा अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती, मुस्लिमों को अपने पाले में खींचना चाहती है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में अगर मुस्लिम ध्रुवीकृत होगा तो उसके रिएक्शन में पूरे पूर्वांचल में हिंदू भी ध्रुवीकृत होगा और समाजवादी पार्टी को न सिर्फ गाजीपुर बल्कि पूरे पूर्वांचल में मुंह की खानी पड़ सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से पारसनाथ राय को टिकट दिया है। आपको बता दें कि पूर्वांचल में मुसलमानों और भूमिहारों के बीच में ज़बरदस्त जो है कंपटीशन रहता, प्रतिस्पर्धा रहती है, दुश्मनी रहती है। मुख्तार अंसारी ने पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किया है सवर्णों में तो भूमिहारों की किया है। अवधेश राय जो कांग्रेस जो इस समय अध्यक्ष हैं, राय साहब, उनके भाई थे। 1991 के आसपास गोली मार करके हत्या कर दी थी। कृष्णानंद राय भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहम्मदाबाद से थे और मुख्तार अंसारी के परिवार के व्यक्ति को उन्होंने हरा दिया था और पुरानी दुश्मनी थी
मतलब उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी पर जो है AK-47 और AK-56 से गोलियां चली, 6 लोग मारे गए थे और क्षणानंद राय की लाश पहचानने की भी स्थिति में थी। अब पारसनाथ राय को जब भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है तो ये मान कर चलिए कि गैर मुसलमान गाजीपुर का एक तरफ होगा और दूसरी तरफ मुसलमान होगा और यादव की संख्या गाजीपुर में कम है, तो अफजाल अंसारी हार सकते हैं। अब मैं सहारनपुर की बात कर लेता हूँ। सहारनपुर की सीट जो है समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी समझौते में। वहाँ पर जो है 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की बोटी काटने की बात करने वाले इमरान मसूद वहाँ से उम्मीदवार हैं और वहाँ पर बीएसपी ने माजिद अली को खड़ा किया हो। उसके तेज तर्रार और प्रभावशाली नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी ने राघव लखनपाल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। राघव लखनपाल शर्मा सांसद रह चुके हैं। तो जो मैंने ये विश्लेषण किया है तो मुझे नहीं लगता है कि अगली लोकसभा में किसी भी पार्टी से, अब मैं बसपा की बात करूंगा, बसपा इस बार भी जो है 0 सीटें ही उसको मिलेंगी। 14 में सीट मिली थी। सपा बसपा के गठबंधन 19 में उसने 10 सीटें जीती थी। इस बार उसको एक भी सीट नहीं मिलने की संभावना है। इसलिए उसने जो उम्मीदवार खड़े भी किए हैं मुस्लिम बहुत सीटों पर सपा को हराने के लिए, वो उम्मीदवार जीतने की स्थिति में नहीं है। हाँ, सपा का भारी नुकसान कर सकते हैं। यही स्थिति अमरोहा में भी है। अमरोहा में भी कांग्रेस का प्रत्याशी जो है मुसलमान है और बीएसपी ने भी मुसलमान खड़ा किया हुआ है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीतने की स्थिति में। तो ये हम कह सकते हैं सपा में डिम्पल यादव को छोड़ करके यादव परिवार का शायद ही कोई उम्मीदवार जीते और समाजवादी पार्टी को 3 से ज़्यादा सीटें शायद ही मिलें। और ये भी तय है कि न समाजवादी पार्टी से, जिसके कुछ सीटों को मैंने जिक्र किया है, न बहुजन समाजवादी पार्टी से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत सकता। तो समाजवादी पार्टी को अधिकतम 3 सीटें और कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार इस बार लोकसभा में उत्तर प्रदेश से नहीं पहुंचेगा। ये आप मान लीजिए, इस बात की प्रबल संभावना है। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।